नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे एक धरना चल रहा है प्रवासी भारतीयों के लिए, खासकर वो प्रवासी भारतीय जो कतर में किसी भी तरह से फंस गए हैं। फंसने का एक कारण, जो मुख्य कारण बताया गया है, वो वहाँ पे उनके लीगल एक्शन उनके खिलाफ़ कर दिया गया है और अब वो भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं जिनके परिजन वहाँ पे इसी तरह से फंसे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है जो फंसे हुए हैं और इसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका, कहाँ से आए हैं? बाबू भाई देवन सहारनपुर से। तो आपका कौन है जो वहाँ पे फंसा हुआ है? वहाँ पे मेरा भतीजा है। अच्छा। समीर नाम है उसका। और वहाँ पे एक मुफीद नाम का है और एक अजहर नाम का है, जो एजेंट है, वो इस काम को कर रहे हैं। तो उन्होंने फंसाया, वो नए नए बंदों को फंसाते हैं। जैसे कोई ऑटो टैक्सी वाला, रेडी पटरी वाला, इस तरह के बंदे फंसाते हैं। उनसे एक से 2 लाख रुपए लेते हैं वो। अच्छा। और एक मुफीद वो होती है, उसकी मुनक्का बोला के नाम से वो आती है, जड़ी बूटी होती है, खाने के लिए होती है। जैसे यहाँ से पंच होती है, हाजमोला, इस तरह की होती है बोली। तो वो यहाँ पे हिंदुस्तान में बैन नहीं है, ऐसे खाते हैं उसको, खाते भी हैं, मतलब टेस्ट के लिए भी खाते हैं उसको। तो यहाँ से जब वो हिंदुस्तान से क्रॉस कर गए, वो बॉर्डर से क्रॉस कर गए, चेकअप हो गया, सब कुछ हो गया उनका, तो जब जैसे ही वो कतर के अंदर जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है कि ये यहाँ पे बैन है, ये नशे की चीज़ है, क्यों लेके आए हो। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे, अगर वहाँ पे बैन है बाहर मुल्कों के अंदर, तो हमारे बॉर्डर से क्यों निकाली गई उस चीज़ को, उसको वहाँ से बैन कर देना चाहिए, वहीं से एयरपोर्ट पर रोक देना चाहिए था कि यहाँ से इस लाइन से तुम इसे बाहर नहीं लेके जा सकते। तो जैसे वहाँ पे गए तो उनका अरेस्ट कर लिया गया, 1 साल हो गया तकरीबन। आज उन्हें 25 साल की सज़ा भी मिल गई है। और तकरीबन ऐसे नहीं लोग हैं यहाँ के, हमारे ज़िले से 25 लोग हैं तकरीबन, जो आपके जिले से 25 लोग हैं? हमारे ज़िले से। आपका कौन है? मेरा नाम नाजरा है। वहाँ पे मेरा भाई है। आप भी देवबंद से हैं? जी, मैं भी देवबंद से हूँ। इनका भतीजा और मेरा भाई दोनों एक ही जगह आया वहाँ पे। तो ऐसे ही उन दोनों का संपर्क हुआ, हमें पता लगा एक दूसरे के बारे में। तो वो लोग भेज रहे हैं जॉब का लालच देकर कि हम जॉब देंगे। यहाँ पे बच्चे कितना कमा लेते हैं, ज़्यादा आमदनी नहीं कर पाते, गरीब हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो बस उनको ये जॉब का झांसा देते हैं कि हम अच्छी जॉब दिलवाएंगे और वहाँ पे आपको जैसे आप वहाँ जाओगे तो जाहिर सी बात है तरक्की के लिए जाता है हर बंदा। लेकिन ऐसे थोड़ा ही है कि आप पढ़े लिखे लोगों को आप ऐसे बेवकूफ़ बना के भेज रहे हो, पता नहीं उनको क्या सामान दे रहे हैं क्या नहीं, और फंसाते कैसे हैं, पैसे भी ले लेते हैं उनसे। जिसका नाम सर ने लिया है अभी, अजहर और मुफीद, उन लोगों का तो पूरा गैंग बना हुआ है। मैम, सामान तो देखिए वो खुद लेके गए थे, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की बोली जाएगी। किनकी सर? जो सामान यहाँ से लेके गए, जैसे सर बता रहे हैं यहाँ से कुछ आपत्तिजनक सामान लेके गए, कतर में उन्हें पकड़ लिया, तो वो उनके पास से ही मिला था या किसी और ने उन्हें फंसाया है? सर, जब यहाँ से जहाँ से वो जाते हैं तो वो अपना सामान उनको देते हैं कि एयरपोर्ट पे आपको दे देना है। बंदा वहाँ पे मिलेगा जो आपको प्रॉपर रूम दिलाएगा वहाँ पे। और क्योंकि जब यहाँ से कोई नया बंदा जाता है तो उसको वहाँ के बारे में नहीं पता। अगर आप भी कहीं और जा रहे हो तो आपको इस बारे में नहीं पता कैसा, कहाँ का माहौल कैसा है। तो ऐसे ही वो लोग बोलते हैं कि आपको मिलेगा वहाँ का जो बंदा आपको रूम दिलाएगा और आपको जहाँ की जॉब है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। बस ये है कि जब जैसे रूम पे लेके जाएगा वो अपना सामान ले लेगा। ऐसे करके वो लोग भेजते हैं उसको, और फिर वहाँ जाके मतलब बंदा रूम पे पहुँच भी नहीं पाता है और एयरपोर्ट पे से ही उनको पकड़ लिया जाता है। तो सर, जब ये चीज़ यहाँ पे बैन नहीं है, वहाँ पे इन चीज़ों का बैन है, तो यहाँ पे क्यों बैन नहीं है? वो यहाँ वो चीज़ जो वहाँ पे गलत है, क्या वहाँ के इंसान है? यहाँ के इंसान नहीं है। उन लोगों को खुद नहीं पता कि ये चीज़ें खराब है या बेकार है, हम लोग वहाँ भेज रहे हैं। और सर, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे एक तो शिक्षा की कमी है। कोई पढ़े लिखे हैं भी, ऐसा नहीं, लेकिन सर जो अनपढ़ है ना, उनको सिर्फ ये कारोबार करने का एक ही जरिया नज़र आ रहा है कि हम लोग ऐसे बच्चों को भेजेंगे, हमारी भी 2 पैसे ज़्यादा सैलरी के लालच में झांसा दे के फंसा लेते हैं और फिर वहाँ पे इलीगल एक्शन में उन्हें फंसा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी तक क्या क्या लीगल कार्रवाई क्या क्या करी है? किन लोगों से मिले हैं? FIR हुई है क्या? इसका क्या तरीका है अगर वापस लाना है तो? सर, हम यहाँ पे मिले, पुलिस के पास भी गए, यहाँ से कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है और बाकी हमने उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जब हमने उन पर कार्रवाई की, उन्होंने उल्टा हमें फंसा दिया। एजेंट लोग क्यों नहीं, मतलब आप एजेंटों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ है क्या? हमने कोतवाल में उनके पास वो दी थी, एप्लीकेशन लगाई वहाँ पे उनके खिलाफ, लेकिन वो पुलिस से इतने मिले हुए हैं, इतना वो माल खिलाए थे कि उन्हें पुलिस उनका कुछ कर। यूपी में योगी बाबा कुछ वो लोग इन्हीं चीज़ों से बने हुए, इन्हीं चीज़ों से वो पैसे वाले हो रहे हैं। यही धंधा उनका। तो वो खिलाए थे आगे, वो उनका कुछ हो नहीं पाता। अच्छा, योगी जी नहीं कर पाते कि दोनों मुस्लिम है, दोनों पार्टी। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम एंगल भी है? हाँ, उसमें मुस्लिम है दोनों। अगर एक नॉन मुस्लिम होता, एक मुस्लिम होता, तो मौजूद अब तक बुलडोजर चल जाता उनके घर पे। धर्म कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो,
सब है तो एक तो ही। देश के नागरिक है तो सब एक ही, लेकिन यहाँ कौन से धर्म में ये चीज लिखी गई है कि आप दूसरों को फंसा के अपना फायदा सोचो? किसी भी धर्म में ये बात कहीं नहीं लिखी जाती है। अब कोई भी धर्म, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, कहीं ये बात लिखी हुई नहीं है कि आप दूसरे को फंसा के अपना फायदा सोचो। वो तो किसी धर्म के ही नहीं हुए फिर। तो कतर में जो मैक्सिमम लोग हैं, जो भी मंच से सर ने बताया, कितने लोग? 700 लोग हैं तकरीबन। 700। तो वो से महाराष्ट्र से, यूपी से, सारे मिला के 700 लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अच्छा, तो उसमें जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर तो मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं। ज़्यादा 80% मुस्लिम है उसमें। तो उसमें 80% मुस्लिम है। जी, उसमें से मुस्लिम है। ये ज्यादा जो है ना, ये ज्यादा जो अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दूसरे को ये सब कर परेशानी में डाल रहे हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम है। उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, मुस्लिम होने के बाद भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। फंसाने वाली मुस्लिम है ना, अगर नॉन मुस्लिम होते हैं जो फंस रहे हैं वो भी मुस्लिम है, फंसाने वाले भी। फंसाने मुस्लिम है, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अगर फंसने वाले नॉन मुस्लिम होते अब तक बुलडोजर चल जाता उनके घर में। बाकी देशों से तो आए हैं, सऊदी से भी आते हैं, वहाँ से आ जाते हैं सब लोग, वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन कतर के अंदर ये मर्डर के केस में वापस आए। सब केस में वापस है। अगर मोदी जी चाहे तो किसी को पकड़ के वहाँ से लिया। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी एक होती है अलग अलग देशों से, उसके बारे में क्या जानकारी है उसके अंदर कतर की? जहाँ तक मुझे पता है कि कतर के साथ तो कोई एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है नहीं हमारी। ये है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे हिंदुस्तान भेज सकते हैं। जो उनकी सजा है, जो 25 साल की सजा मिली है, कि वो हिंदुस्तान में भी काट सकते हैं आगे। अच्छा, तो जो बाकी की सजा है वो यहाँ काटे हैं, ऐसा भी प्रावधान है? ऐसा अगर मोदी जी चाहे या तुम्हारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, अगर वो चाहे पिछले लिख के देते, तो जो उनकी बाकी की सजा है वो हिंदुस्तान में भी कर सकते तो हैं। कार्यालय तो पास में ही है, वहाँ तक जाने की कोशिश करी? हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पे। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी एप्लीकेशन देंगे, लगाएंगे। जितनी अपनी भागदौड़ हो सकती है हम उतनी भागदौड़ करेंगे। चलिए, देखा दोस्तों आपने किस तरह से लोग परेशान हैं। इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है, कोई इसमें लीगल का कोई मामला नहीं है। इसमें बस इच्छा शक्ति है कि अगर भारत सरकार चाहे, अगर विदेश मंत्रालय चाहे, उनकी इच्छा हो तो ये लोग वापस आ सकते हैं। जो नियम इस वक्त मौजूद हैं उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।